आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पहली मरतबा सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली नज़र आई है, जब नामवर साबिक एलीट अंपायर अलीम डार ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। इब्तदाई तौर पर मीडिया में ये खबरें आई कि उन्होंने निजी वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन बाद अज़ां ये कहानी मंजर आम पर आई कि सिलेक्शन कमेटी में उनकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही थी। अब जुमेरात को सिलेक्शन कमेटी में नई डेवलपमेंट हुई। अलीम डार का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए सिलेक्शन कमेटी में 2 नए नामों का इजाफा कर दिया गया है। उनमें साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद और साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक शामिल हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वेबसाइट पर जारी करदा सिलेक्शन कमेटी में साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक, साबिक कप्तान मिसबाउल हक और साबिक कप्तान सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इससे पहले अलीम डार के साथ डेटा एनालिस्ट और नॉन वोटिंग मेंबर उस्मान हाशमी भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। जी, तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़, और अब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ आए हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़, जो श्रीलंका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मौजूद रहे। पहले मैं राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार का इस्तीफ़ा मंजूर होना और 2 जो एडवाइज़र इससे पहले या मशावरत के लिए 2 शख्सियात मौजूद थीं, मिसबा और सरफराज की शक्ल में, अब उनको सिलेक्शन कमेटी का बाकायदा हिस्सा बनाना। पहले एडवाइजर थे, बिल्कुल सही आपने फरमाया, और ये बहुत हैवी वेट सिलेक्शन कमेटी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इससे बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं आई होगी। जितने टेस्ट मैचेस हैं 70+ असद शफीक और मिसबा के हैं, 50+ सरफराज के हैं, 22 शायद आकिब जावेद के हैं, स्ट्रॉन्ग है। और 2010 से लेके 2019 तक सरफराज और मिसबाउल पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं। इसमें पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट में भी रहा और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, तो ये बहुत भारी भरकम नाम है। अब हमें उम्मीद होनी चाहिए कि इनसे तवक्कात बहुत ज़्यादा होंगी हमें, और सिलेक्शन कमेटी पता है कि बड़ी टीम भी बना दे, लेकिन हम मीडिया पे बैठ के तो कुछ ना कुछ निकालते ही हैं कि कैसी टीम है और कैसा करना चाहिए, लेकिन इनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल पूरा 6 महीने है, पूरा साल है, और वर्ल्ड कप की तैयारी 2027 के वर्ल्ड कप की जो साउथ अफ्रीका और नमीबिया में होना है, और देखना है कि कब तक ये चीज़ें चलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अचानक ही हो जाती हैं, लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट विशेस इन सबके लिए। सिकंदर बख्त साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि जो एक तब्दीली कह सकते हैं आप, या फ़िलहाल कुछ आप कह सकते हैं कि इख्तियारात में कमी, पहले ये हो रहा था, जो अलीम डार साहब ने भी सवाल उठाया कि 20 लेकर जाती थी सिलेक्शन कमेटी और माइक हसन 5 पे कांटे लगाते थे, 15 अपनी मुंतखब कर लेते थे। तो अब हुआ ये कि जो मेरे पास इत्तलात हैं कि दिए ही 15 गए हैं, और जो हसन ने टीम दी थी उसमें बाबर आजम थे, लेकिन अब नहीं है। देखो यार, सबसे पहले तो मैं एक बात से बहुत सख्त इख्तलाफ करूंगा जो भी राशिद ने कही है। बुरा ना मानना राशिद, आप भाई हैं। नहीं मानूंगा। नहीं, इख्तलाफ तो अच्छी चीज़ है, इख्तलाफ राय होना चाहिए। देखो, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े टेस्ट आपके साथ लगे होंगे, जिसने 50 खेली उसने 40 खेले, तो आप समझते हैं वो अच्छा काम करेगा। मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं कि जिन्होंने क्रिकेट को तबाह कर दिया, जिनके बड़े बड़े नाम थे। सबसे पहले तो हमारे नए पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो समझते थे क्रिकेट उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। सारी क्रिकेट की फसाद बर्बादी उन्होंने शुरू की जब उन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए। आज भी लड़के रोते हैं, डिपार्टमेंट जिनकी नौकरियां निकल गई, वो बेचारे, उन गरीबों का क्या होगा नहीं पता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आए, तो बड़े बड़े मैच खेलने वालों से बात नहीं बनती। बात बनती है कि आप एक सिस्टम क्रिएट करें। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, कोई मुझे लॉजिक दे दे, कोई बंदा, मतलब ये कि राशिद तो मेरे साथ प्रोग्राम में बैठता है, दूसरे कोई, चलो ये नए अभी क्या नाम है इनका, अरफा जो आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा होता है कि जी वर्ल्ड कप T20 का शुरू होने वाला है, आप खत्म हो गया, अब आप जो है नेशनल T20 करा रहे हैं? ये तो 1 महीने पहले होनी चाहिए थी, उस वक्त होनी चाहिए थी, ताकि सबकी फिटनेस का पता लगता, सबके परफॉर्मेंस का पता चलता, आपको हर एक का पता चल जाता। आपने वो कराई नहीं, अब हो रही है।
विच इज मतलब मैं एज अ क्रिकेटर मेरा तो दिमाग उड़ रहा है कि ये कैसा हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जो T20 का जो नेशनल चैंपियनशिप है ये वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले होनी थी, मगर सबने जाना था ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा कोई, सब अपनी जात के लिए खेल रहे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पैसे बनाएंगे। और माइक हैसन ने मेरे सामने बोला, जो झगड़ा हुआ था वहां पर, मेरे जो आर्गुमेंट उनसे हुई और अलीम डार की हुई, जिसकी वजह से शायद अलीम डार ने भी ये उनके ऊपर भी बुरा नाम आ गया होगा, तो मैंने भी ये बोला भाई ये क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, यहाँ पे ये करोने करना, कोई नहीं खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, सब बाहर जाएंगे। मैं कहा क्यों? मैंने कहा ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी फालतू की है कि कोई नहीं खेलेगा। उसमें मेरी उनकी आर्गुमेंट चली। जब मैं लास्ट टाइम उनके पास बैठा उसके बाद फिर मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं, मुझे पहले ही पता था कि मैं यहाँ नहीं होऊंगा। आप भी एडवाइजर थे वैसे ना? नहीं, मैं एडवाइजर था ना वहाँ पे थोड़ी दिनों के। नॉन वोटिंग एडवाइजर थे सर आप या वोटिंग वाले थे? नहीं, वोट किसी का नाम लो तो सब वोट डालना शुरू हो जाते थे, भाई फला क्यों नहीं है, वोटिंग करो जी, और सबने हाथ उठा दिए। मैं अकेला सबकी शक्लें देख रहा हूँ। तो भाई बात दरअसल ये है कि वहां पर सरफराज भी था उस वक्त, असद भी था, अजहर भी था, अलीम डार भी थे। अलीम डार इज द ओनली पर्सन जो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स करता था और लड़ता था, बाकी किसी में कोई कोशिश भी नहीं। तो सिकंदर बख्श साहब, ये बड़े बड़े नामों से आपकी नाराजगी का मुझे वजह पता चल रही है, वोट नहीं दिया किसी ने आपको, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बताया जिसने जो है क्रिकेट का किया, उसके अलावा आप जावेद मियांदाद से बड़ा कोई स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है क्या? वो अच्छा कोच बना? मैन मैनेजमेंट ही नहीं आई बेचारे की, वो नहीं बन सका। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, आपको सबसे पहले मैं बार बार क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूं और फिर कहता रहूंगा, सिस्टम क्रिएट कर। सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। फिटनेस टेस्ट हुआ, 10 ओवर करेगा शाहीन जाकर वहां पर करेगा, फिटनेस टेस्ट कराएं आप। किसी का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, हो गया ना, एक इनिंग खेली 80 की, अनफिट हो गए फखर साहब, कहां गए वो? और वो आपको सरप्राइज वेपन किधर चला गया? उस्मान तारिक, क्यों नहीं भेज रहे उसको आप? अच्छा, वैसे इख्तिलाफ किया है राशिद लतीफ साहब सिकंदर बख्श साहब ने आपसे, और अब वो नाराज होने वाले हैं आपसे। सिकंदर बख्श साहब आप भी जवाब दे सकते हैं इसका, पहले राशिद लतीफ साहब को हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं। राशिद लतीफ साहब, जो सिकंदर बख्श साहब बात करेंगे, बड़े नाम जो हैं ना वो सिलेक्शन कमेटी में होने चाहिए, बड़े नाम ना कोचिंग में होने चाहिए, तो मैं एक चीज ऐड कर रहे हैं, आप पहले राशिद लतीफ साहब को सुन लें। सिकंदर बख्श साहब, नहीं होनी चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि एक नहीं, आप मेरा सवाल, सिकंदर बख्श साहब मेरा सवाल आप सुन लेना। मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि बड़े नाम नहीं होने चाहिए, तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया हुआ है, उन्होंने बगैर टेस्ट क्रिकेट खेले हुए माइक हैसन को टीम का कोच बनाया है। और आपको पता है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो सेमीफाइनल तक, आप राशिद लतीफ साहब का जवाब सुन लें फिर आपको मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ। और ये जो जनूबी अफ्रीका के कोच हैं राशिद लतीफ साहब, सुक्री कॉनरेड, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और उनकी टीम जो है वो जिस तरह की क्रिकेट इस टूर्नामेंट में खेली, तो सिकंदर बख्श साहब तो सही कह रहे हैं, फिर बड़े नामों को टेस्ट क्रिकेटर्स को कोचिंग में, सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। सिक्कू भाई हमारे उस्ताद हैं। मैंने ये नहीं कहा, तुम गलत कह रहे हो। जवाब ले लें राशिद भाई। सिक्कू भाई को मैं 1986-87 से जानता हूँ, फिर मैं यूपीएल में भी लेके यही गए, तो हमारी केमिस्ट्री एक ही है। हम लोग खैर मैं थोड़े ढके छुपे अल्फाजों में तारीफ करके निकलना चाह रहा था, इन्होंने निकलने ही नहीं दिया। मेरा मतलब ये था कि इतनी टेस्ट इतनी भारी भरकम है, अब पाकिस्तान टीम को हारना नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये था। लेकिन क्या होगा आगे जाके, 3 महीने में कोई किधर बैठा होगा, चौथे महीने में कोई किधर होगा, और 5वें महीने में कोच बना होगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। सिक्कू भाई की बात बजाय कि आपको स्ट्रक्चर और कल्चर चेंज करना है टीम का। इंग्लैंड आज खेली है यार, क्या कमाल खेली है, इंडिया खेली है, ये तो आसमानों पे खेलने लगता है। ऐसी तो हम ड्रीम में भी नहीं खेल सकते ना। 2 मैचेस बैक टू बैक, 2 मैचेस सेमीफाइनल देख लें। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्लेयर खेले जैसे जंग में फायरिंग नहीं होती या मिसाइल चल रहा था, अच्छा कैसे लग रहे थे यार। मतलब कि आप क्या करोगे, कौन सी टीम कहां से लड़के लेके आओगे? मतलब कि रोबोट बनाएंगे तो हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे? हमारे पास अब नीचे आएंगे डिटेल में, हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। हमारी क्रिकेट हो गई है फिनिश बिल्कुल, ना अंडर-19 जीत रही है, ना ए जीत रही है, ना शाइन जीत रही है, ना वुमेन जीत रही है, ना मेन टीम जीत रही है। आप बताएं, अब सबसे सवाल है क्या करेंगे? दो सेलेक्टर और ले आए। मैं इसका जवाब दूंगा राशिद लतीफ साहब, आपको मैं इसका जवाब दूंगा। पहले सिकंदर बख्श साहब, आपको मैं ऑन बोर्ड ले लेता हूं। ये जो आप बोल रहे थे ना कि बड़े नाम ना सिलेक्शन कमेटी में होने चाहिए ना कोचिंग में होने चाहिए, मैंने 2 नाम आपको बता दिए। अब आप क्या कहते हैं? 2 टीमों के मैंने कोचेज बताए आपको कि ना टेस्ट क्रिकेटर हैं, सुक्री कॉनरेड साउथ अफ्रीका के हैं, और पाकिस्तान के माइक हैसन। तो बिल्कुल ठीक कर रहा है ये क्रिकेट बोर्ड। मुझसे बात कर रहे हो ना? जी आपसे सवाल किया।
अगर आपको याद हो, जब शेन वॉर्न जिंदा था तो उसने एक दफा खड़े होकर अपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बुकनन है, जिसने 3 शायद वर्ल्ड कप जिताए ऑस्ट्रेलिया को, उसका कमाल नहीं है। उसने बोला ये लड़कों का कमाल होता है, लड़के अच्छे होते हैं तो टीम जीतती है। मैं पूरी स्टोरी पढ़ रहा था, रोजाना अखबार में आ रही थी कि उसने ये बयान दिया। रिकी पॉन्टिंग ने उसको फोन करके बोला भाई ना करो, बेचारे की उसको इंसल्ट कर रहे हो तुम। तो ये होता है। देखिए, बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है। कोच को मैन मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको थोड़ी सी थिंकिंग होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। इसी तरह जो कैप्टन है आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। आप हमारे कैप्टन को देख लें, आगा सलमान को, कि वो उस्मान तारिक जो है वो एक सीक्रेट वेपन है, उसको आखिरी के लिए रखा हुआ है। अभी भी उन्होंने उसको सेव कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, उसको नहीं खिलाएंगे। इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप में जाके खेलेगा, बिकॉज इज अ सीक्रेट वेपन। तो हम लोग तो अजीब और गरीब किस्म की चीजें करते हैं ना, तो वो तो मेरी समझ से बाहर है। कितने इनमें से सिलेक्टर हैं जो ग्राउंड पे जाके मैच देखते हैं? मुझे बताइए। अरफा से पूछ लें, ये वही होता है ना, उनसे पूछे कि कितने लड़कों को इन्होंने ग्राउंड पे देखा है। बताएं जी अरफा साहब। मैं अरफा को भी ऑन बोर्ड लेता हूं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूं। और राशिद लतीफ़ साहब ने जो बात की है कि हमारी अंडर 19 टीम भी हार रही है, हमारी नेशनल टीम भी हार रही है, 3 टीम भी हार रही है, हमारी शाहीन्स भी हार रही है।